अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परपेटी अकेडमी। तो जी आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट का पेपर है, जिसको खुद पीपीएससी ने कंडक्ट किया था। तो बिला तखीर जो है वो हम अपने पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज, ठीक है, पाकिस्तान के पहले जो चेयरमैन सेनेट थे वो हबीबुल्ला खान थे। सेनेट का जो अदारा है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के नतीजे में अमल में आया था। तो हबीबुल्ला खान जो थे वो 1973 से लेकर 1977 तक तकरीबन 4 साल तक पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट रहे, ठीक है। इससे पहले वो अयूब खान की कबीना में वज़ीर दाखिला के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके थे। अयूब खान के तकरीबन वो 1962 से लेकर 1965 तक जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हबीबुल्ला खान आना है। उसके बाद हम देखते हैं जी, ग्वादर रिमेन अंडर ओमान's रूल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ग्वादर जो है वो पहले ओमान एक कंट्री है, ठीक है। तो उसके जो कंट्रोल में था। पाकिस्तान बनने के तकरीबन 11 साल बाद जो है वो पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से परचेज़ किया था। ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा तजारती शहर है, ठीक है। तो तकरीबन जो है 174 या 175 साल तक जो है वो ओमान के कंट्रोल में रहा, ठीक है। 1783 से लेकर तकरीबन 1958 तक जो है वो ये ओमान के रूल में रहा था, जो ग्वादर सिटी है, ठीक है। 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर को ओमान से परचेज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ वाज बॉर्न। फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़े शायर थे। तो ये सियालकोट में पैदा हुए थे। 1984 में इनकी वफ़ात हो गई थी। आप इनके जो लोग शेर व शायरी को पसंद करते हैं तो उन्होंने लाजमी इनका नाम जो है वो इससे वाकफ़ी होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम अ लीथल ड्यू टू द अटैक ऑफ कोविड-19। तो आपको पता है कि ये लंग्स को जो अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन। तो ये चेन्नई में जो है इसको बनाया गया था। चेन्नई जो है इसका अब मौजूद इसका पुराना नाम जो है वो मद्रास था, ठीक है। ये इंडिया की एक रियासत है तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये कैपिटल सिटी है, ठीक है, कि चेन्नई का पुराना नाम जो है वो मद्रास था। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 है, सन यात सिन पार्क एंड केस गार्डन इन विच सिटी ऑफ चाइना। तो ये मकाऊ सिटी है चाइना का, ठीक है। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको नाम से ही जो पता चल जाता है, ठीक है। तो आपने इसमें अगर थोड़ा सा आपको आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन यह है कि शुमाली कोरिया और जापान की लैंग्वेज भी तकरीबन इसी तरह की है। उसके बाद हम देखते हैं जी, अशकाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो ये तुर्कमानिस्तान का कैपिटल सिटी है। ये तुर्कमानिस्तान जो है वो रशिया की एक ब्रोकन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। 1951 में जब लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इससे पहले उस वक्त जो है ये गवर्नर जनरल थे। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई तो इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब लियाकत अली खान की वफ़ात हुई तो ये गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़कर ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उसके बाद हम देखते हैं जी, रकापोशी इज़ द लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो ये कराकरम माउंटेन रेंज में है। कराकरम जो माउंटेन रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2, ठीक है। K2 पाकिस्तान की जो है वो सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है, ठीक है। तो रकापोशी की जो हाइट है वो मेरा ख्याल 7,788 मीटर है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, नागा पर्वत इज़ लोकेटेड इन विच रेंज। तो नागा पर्वत जो है वो हिमालय रेंज में वाक़या है, ठीक है। अब हिमालय रेंज जो है, नागा पर्वत में पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है और ये हिमालय रेंज में वाक़या है। हिमालय रेंज में जो है हिमालय रेंज बहुत वसी है। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था। ये पाकिस्तान और नेपाल तक फैली हुई है। नेपाल में इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ। तो ये न्यूयॉर्क का जो न्यूयॉर्क अमेरिका का जो सिटी है तो उसका जो ये नेम है, निक नेम है। उसके बाद में देखते हैं हु रोट द भुट्टो के आखिरी 310 दिन। ये किताब है, किसी ने कर्नल रफ़ीउद्दीन ने लिखी थी। तो कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने थोड़ी सी को पढ़ा हुआ है इस किताब को। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भुट्टो साहब को जो फांसी की सज़ा सुनानी थी तो जो जेल के जो सुप्रीटेंडेंट थे उन्होंने जेल जाकर भुट्टो साहब जो है वो जेल में ज़मीन पे लेटे हुए थे, जिस तरह जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जेलों में जाकर लेटते हैं।
क्योंकि ये जर्नैल बहुत जुल्म करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरों के साथ। तो अभी भी है नवाज शरीफ को उन्होंने जेल में रखा। अब इमरान खान जो है वो भी उधर सुना है कि वो ठीक है नवाज शरीफ को भी ज़मीन पर सुलाते थे, इमरान खान को भी ज़मीन पर सुलाते हैं। कोई जर्नैल जो है वो खुद ज़मीन पर नहीं सोता। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है बहुत बड़ा कि जो मुजरम हैं बड़े बड़े आसिम मुनीर और जनरल बाजवा जैसे वो बाहर फिर रहे होते हैं, और नवाज शरीफ जैसे इमरान खान जैसे लीडर वो जेलों में होते हैं। ठीक, तो वो मैं बता रहा था बात कहाँ से चलेगी। वो कह रहे हैं कि भुट्टो साहब जो वो ज़मीन पे लेटे हुए थे वो उन्होंने जाके बताया कि आपको जो फांसी की सज़ा हो गई है, जो अहमद खान के आपका नवाब है खान के जो आपके कत्ल के इल्ज़ाम में, तो आपको लाहौर हाई कोर्ट ने आपको फांसी की सज़ा सुना दी है और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सज़ा आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट करती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जर्नैलों के साथ मिला होता है आज, जैसा कि आज के दौर में मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जी हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन। तो ये सार्क के जो करंट उसने पूछा है तो ये लिखा हुआ लेकिन यह कि अब चेंज हो चुके हैं फिर से, तो आपने जो एग्ज़ाम से पहले इनको चेक किया करना लाजमी। अब जो है मेरा ख्याल ग़ुलाम सरवर जो हैं मेरा ख्याल बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ है, तो वो इसके जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं। आपने फिर भी क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपने इसको लाजमी चेक करना है। उसके बाद हु वाज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट फ्राम 1962 टू 1963, तो ये सर ज़फ़रुल्लाह खान थे, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो, तो नॉर्थ मैकेडोनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने चेक लाजमी करना है। ये उस वक्त का पेपर है जब 2022 में पेपर हुआ। ठीक है, अभी जो है मेरे ख्याल में फ़िनलैंड जो है वो लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, कौन सा कंट्री है? फ़िनलैंड। मैं इसको जो PDF है उसमें अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये कि आपने चेक लाजमी किया करना है क्योंकि ये चीज़ें जो वो चेंज होने वाली हैं। उसके बाद हम देखते हैं द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये कश्मीर का जो इशू है। उसके बाद हम देखते हैं जो केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द अर्थ सर्फेस टेम्परेचर इज़ नाउ ग्रीन हाउस गैसेज, आपको पता ही है शुरू से बचपन से आपने पढ़ा हुआ है इसको। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, तो ये अफ़गान और मराठा के दरमियान जो हुई थी। अफ़गान के जो मतलब ये कि लीडर थे उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और जो मराठा के जो लीडर थे उनका नाम था सदाशिव राव बाऊ। ठीक है, तो ये 1761 में ये जंग हुई थी पानीपत की, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत जो है ये मौजूदा जो अब क्या कहते हैं उसे हरियाणा का इलाका बनता है इंडिया का। उसके बाद हम देखते हैं जी किधर चला गया क्वेश्चन। हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसका करेक्ट आंसर है। उसने पूछा विच कंपनी वाज प्लान टू इन्वेस्ट $94 मिलियन इन वर्चुअल पाइपलाइन टू डिलीवर है, तो ये गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नमूनिया इज काज्ड बाय, तो ये कोकाई बैक्टीरिया इसकी वजह से है। ये भी बैक्टीरिया जो है ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें जो एयर सैक होते हैं वो पस से वगैरह से भर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ अम्फिटर लाइक हेलो डैट फॉर्म्स आ अखाड़ा। ये देखें अखाड़ा की तरह का देखें इसको सिर कहते हैं, जो ग्लेशियर के हेड के ऊपर जो अखाड़ा सा बनता है एक मैदान सा। ठीक है, तो उसको इसका जो सिर्क जो है इसका करेक्ट आंसर है। द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो ये 5 साल है, 5 साल बाद वो इलेक्शन होते हैं। वैसे तो इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है क्योंकि बादशाह जो है वो आर्मी चीफ होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 है कि बोस्निया साइन डील विद द पाकिस्तान एंड सेंड बैक माइग्रेंट, तो ये बोस्निया एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसने जो पाकिस्तान के साथ जो है 1920 में एक डील की थी कि अगर माइग्रेंट के हवाले से उन्होंने जो है वो डील की थी। उसके बाद ये जो महाजरीन होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में कब हुआ, तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का जो पहला इलेक्शन है वो 1970 में हुआ था, लेकिन जो है पाकिस्तान की आर्मी ने क्योंकि उस वक्त जो आर्मी के जो चीफ थे वो याहिया खान थे, उन्होंने जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये मुल्क दुश्मन है, क्योंकि जो हर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है उनको ये मुल्क दुश्मन कहते हैं, तो उसी वजह से मुल्क टूट गया। उसके बाद हम देखते हैं जी हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये चेंज होते रहते हैं। 1922 का ये पेपर है, तो अब जो है अब तो वज़ीरों का भी पता नहीं चलता है कि कौन से किस वज़ीर का। ठीक है, क्योंकि हर 5 मिनट पर जो है वज़ीर चेंज करना होता है, तो आप इसको लाजमी चेक कीजिएगा। उसके बाद जो है 29 क्वेश्चन है कि PM इमरान खान ने जो है ज़िंदगी ऐप जो है उसको ड्रग को कंट्रोल करने के लिए ज़िंदगी ऐप जो है वो लॉन्च की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि
कौन सा ऐसा है, उसने पूछा कि मेटेलिक एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड होता है, तो वो मरकरी है। स्टेथोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, तो ये इसमें इनमें से कोई डी इसका करें, नन ऑफ दीज आना है, ये फ्रेंच एक डॉक्टर थे। उसके बाद हम देखते हैं 32 क्वेश्चन है। वैन पाकिस्तान बुल्ट अ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये पाकिस्तान ने 1972 को जो है अपना पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कराची में बनाया था, कनाडा की मदद से बनाया था। इस कनाडा की ये भी क्वेश्चन आया था कि किसकी मदद से बनाया था। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो ये मारखोर जो है, हु वाज द फर्स्ट एरेथोसन, तो इसने जो है इसे मेरे ख्याल ग्रीक्स यूनानी थे, तो इन्होंने जो है वो ज़मीन का जो कुतर है उसको मैयर किया था। पेरिस एग्रीमेंट एंड्स द सिविल वार इन, पेरिस एग्रीमेंट एंड्स द सिविल वार इन, तो ये इसका जो आना है वो, इसका वैसे नन ऑफ दीज आना है, ठीक है। पेरिस पीस अकॉर्ड, ठीक है, पेरिस पीस अकॉर्ड इसका जो है मैं इसको अपडेट कर दूंगा एमसीक्यूज़ में, तो इसका जो है वो नन ऑफ दीज आना है, क्योंकि वियतनाम में की जो वार थी उसने इसको ख़त्म किया था। आप इसको चेक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसको बाद में एमसीक्यूज़ में ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33 है कि ज़ीरो वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है, तो ये ब्राह्मदास गुप्ता ने जो है इसको ईजाद किया था। विच कंट्री लास्ट ज्वाइन द सार्क, तो अफ़गानिस्तान ने जो है वो सबसे आखिर में जो है वो सार्क कंट्री को ज्वाइन किया था। ज़िया मुइनुद्दीन जो है वो एक्टर थे, ठीक है, पाकिस्तानी एक्टर थे। उसके बाद द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन अफ्रीका, ऑरेंज रिवर जो अफ्रीका में फ़्लो करता है। येलो रिवर जो है चाइना में फ़्लो करता है, चाइना का दूसरा बड़ा वो रिवर है। मोजदेव डेजर्ट लोकेटेड इन, तो यूनाइटेड स्टेट की एक रियासत है कैलिफोर्निया, वहाँ पे जो वाक़ है। पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल, तो ये 1963 को जो है वो सेटल हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जी कि माउंट बैटन प्लान, ठीक है, तो 3 जून प्लान को माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जुरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो इसका क्या जुरिडिक्शन, तो जुरिडिक्शन कहते हैं दायरा कार को, तो इसका जो दायरा कार है वो क्या है, वो जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान सॉल्व द क्रिमिनल एंड बिटवीन द 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो है ये मामला तो उसको डील करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ, तो ये इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबमरीन किस रूल पे ऑपरेट करती है, तो आर्चिमेडीज प्रिंसिपल जो ये पे रूल करती है। विच गैस इज़ द 80 टाइम मोर पोटेंट, तो ये मीथेन एंड पोटेंट कहते हैं, जो ताकतवर को कहते हैं, तो ये 80 टाइम जो है। उसके बाद हम देखते हैं जी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये पेरिस में वाक़ है। लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय, तो हिंदू प्रेस ने जो है इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा था, क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन में बेसिकली अलग कंट्री की डिमांड नहीं की गई थी, उसमें अलग रियासत की डिमांड की गई थी विद इन द इंडियन यूनियन, यानी कि उसका दिफा जो है वो मुश्तरक होगा, खारजा पॉलिसी वो सेम होगी, दाखिला भी सेम होगा। लेकिन यह कि खारजा के मामलात हैं वो खारजा और दिफा के मामलात हैं वो जो हैं वो मरकज़ के पास होंगी, और ये एक मुस्लिम जो अलग से एक इंडिपेंडेंट रियासतें होगी, ठीक है। तो ये अपनी बात याद रखनी है, क्योंकि मुतालिया पाकिस्तान में इसको गलत थोड़ा सा बयान किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जी बैरूत इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़, तो ये लेबनान की है। द कैपेसिटी ऑफ नीलम जेर हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो कितनी कैपेसिटी है बिजली बनाने की, तो ये 969 मेगावाट है। चूज़ द एटोनिम ऑफ वेग, वेग कहते हैं मुबहम को, किसे कहते हैं मुबहम को, मुबहम, तो इसका जो आपको फिर क्लियर आएगा। आगे आ गया जी, उसके पूछना है कि टू बैक आउट मीन, ठीक है, बैक आउट का मीनिंग, बैक आउट कहते हैं पीछे हटना, ठीक है, या विदड्रा, ठीक है, विदड्रा को कहते हैं, तो इसका जो रिट्रीट आएगा पीछे हटना। व्हेन इन रोम डू एज डू रोमन्स, ठीक है, तो ये जैसा देश वैसा बेज ये मुहावरा है। उसके बाद हमें चेंज द वॉइस ऑफ, तो ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसके रूल है, मैंने इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। टू निप इट इन द बड, ठीक है, इसका उन्होंने पूछा कि मीनिंग क्या, निप कहते हैं दबाना, ठीक है, तो शुरू में ही ख़त्म कर दो, इसका जो मतलब मीनिंग बनता है। प्रिवेंट इट एट स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, इज प्रपोजिशन अलॉन्ग। आगे आ गया जी एनालॉगी आ गया जी, टाल्क स्टेमर वाल्क स्टैगर। अब देखें टाक स्टेमर, अब देखिए
एक होता यानी कि टाक को बोलना, ठीक है, स्टैमर आएगा रुक रुक कर बोलना। अब देखें इसमें क्या रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब आ गया वाक स्टैगर, अब ये होता है लड़खड़ाना, वाक होता है चल जाना और होता है लड़खड़ाना, ठीक है। अब इसमें जैसा रिलेशनशिप ऊपर बताया गया ना, हमने नीचे भी वैसा ही रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखें एग्जामिनर क्या करता है, इसको आप पहले गौर से समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसी MCQs में। अब देखें जैसा कि क्वेश्चन आता है कि लाइन, ऊपर रिलेशनशिप दिया होता है लाइन कार्निवर, अब नीचे उसने क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि मैन ओमनीवर, और एक ऑप्शन ये भी होता है लाइन किंग। आप फौरी तौर पर लाइन किंग लगा देते हैं कि ये देखो ऊपर तो बताया गया लाइन कार्निवर और लाइन किंग, ये जो है ना किंग बादशाह है तो लाइन किंग आएगा, हालांकि वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो रिलेशनशिप ऊपर बताया गया है आपने नीचे भी वही रिलेशनशिप फाइंड करना है। अगर ऊपर जो है वो सिनोनिम का रिलेशनशिप है तो आपने नीचे सिनोनिम का रिलेशनशिप फाइंड करना है। अगर ऊपर एटोनिम का रिलेशनशिप है तो आपने नीचे एटोनिम का रिलेशनशिप फाइंड करना है। जैसा रिलेशनशिप ऊपर है आपने नीचे भी वैसा ही रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना है। ये नहीं कि ऊपर जो है वो उसने आपको कह दिया कि लाइन जो कार्निवर और नीचे उसने लाइन किंग कह दिया तो आप फौरी तौर पर लाइन किंग लगा दें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी हर पेरेंट्स वेंट टू कराची, तो ये बाय आएगा, बाय, ठीक है, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ ब्रिंग अप, ठीक है, तो उसने पूछा है ब्रिंग अप का जो सिनोनिम है उसने ब्रिंग अप कहते हैं उठाना, ठीक है, तो ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चेंज द नरेशन आई मे लीव टुमारो, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 61 है कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इन दिस सेंटेंस, तो विजिटेड 3 कंट्रीज फ्रांस, US एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये सेमी कलोन वाला ही इसमें जो 20 का जो करेक्ट आंसर आना है, ठीक है। ये इस जगह की कौन यूज़ होती है, देखिए ये जो सेमी कलोन है ये 2 इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करता है, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट क्लास को ये मतलब ये कि उसके रिलेशनशिप के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जी he is looking for someone to offer her well prepared undemanding job but I think he is the, तो ये देख क्रिंग फार्मोन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पर जो है वो कोई जो हो नहीं सकती हो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट वन, शी इन्वाइटेड आई एंड माई सिस्टर, ठीक है। तो इसमें वैसे तो इसमें जो है वो डी इसका इसमें थोड़ी सी मैं इसे आना है, शी इन्वाइटेड मी एंड माई सिस्टर इसमें आना है, ठीक है। तो ए इसका जो आएगा शी इन्वाइटेड मी, आई की जगह मी आएगा, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं चूज़ द करेक्ट वन, पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ द पुअर, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, आर यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बेस सिंपल सा। उसके बाद हम देखते हैं जी कि नजमा इज़ इन हॉस्पिटल, शी हैज़ बीन, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ ब्राउज़र, आपको पता है डेली बेस पे आप, पर बल्कि डेली बेस पे नहीं है तो पहले वक्त में यूज़ करते थे हम, तो आप तो क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं। MS ऑफिस ये क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टल मार्केट है। हॉरिजॉन्टल मार्केट किसे कहते हैं कि भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वाइड रेंज ऑफ कंट्री जो इंडस्ट्रीज़ में जिसका इस्तेमाल हो, ठीक है। उसके बाद में यूज कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट, तो आप सेल वैल्यू में वैन अप्लाइंग अ कंडीशनल फॉर्मेट, तो सेल वैल्यू उसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन पर्पज़, तो ये पावर पॉइंट आएगा, आपने यूनिवर्सिटी में इसको यूज़ किया होगा प्रेजेंटेशन के लिए। वी कैन यूज़ टू कन्वर्ट अ वर्ड टू PDF, तो प्रिंट में जब हम करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट होगा। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, तो ये चार्ल्स बाबेज है, तो इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक। वी कैन रिमूव अ हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन। उसके बाद हम देखते हैं जी मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके लिए जो अलग वीडियोस की ज़रूरत है टॉपिक वाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, सॉरी नीचे क्वेश्चन शायद कोई रह गया।
हु एडमेड द मुस्लिम एफर्ट फॉर सेव अहादीस, तो एजे स्प्रिंगर ने जो है मुसलमानों की जो अहादीस को सेव करने की कोशिश थी उसको सराहा था। अब देखें अहादीस को कैसे सेव किया गया, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह इमाम बुखारी हैं वो हज़ारों किलोमीटर चलते थे एक हदीस को जो है वो कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्होंने 6 लाख अहादीस को जो है वो पहले उन्होंने जमा किया और बाद में जो उनकी बुक उसको तरतीब किया गया, ठीक है। उसमें से जो सहीउल अहाना मतलब अच्छी हदीस थी जो इनके अथेंटिक थी तो उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं विच बेटर, जिसमें हॉली प्रॉफिट हमारे प्यारे नबी शिरकत ना करें तो उनको सरिया कहते हैं, जिसमें शिरकत करे उसको हम गज़वा कहते हैं, ठीक है। जिस जंग में शिरकत ना करे उसको सरिया कहते हैं। विच बुक रोट बाय हज़रत अली, तो ये नहज अल बालिगा है। मस्जिद तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जाता है कि लिखी है। मस्जिद अक्सा लोकेटेड इन ओल्ड सिटी ऑफ, तो ये इसराइल में, आपको पता है कि ये अब क़िबला अव्वल, तो इसराइल को अब वहाँ पर ये मज़ालम उड़ाते रहते हैं इसराइली यहूदी। वैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कनकड़ जेरसो, तो ये 638 में उन्होंने फ़तह किया था। विच आयत ऑफ होली कुरान, सबसे जो लंबी आयत है वो आयत नंबर 282 है। आगे उसने पूछा कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात इज़, तो ये अगर आपके पास इतनी चीज़ें हों तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है या 52 तोला आपके पास जो है वो चांदी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, उसने पूछा है कि कातिब वही के बारे में पूछा है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी अल्लामा अकबर की इस सनत तज़ाद कितनी बार आया है, तो ये 3 बार आया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। आम गठलियों के दाम, ये बहुत ये मुहावरा है। दबस्तान दहली किस शायर ने दरबारी शायरी ना की, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोमन आना है। तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी, ठीक है। तकाबली तनकीद किसे कहते हैं, ये आपने शायद वर्ड ना सुना हो। तो ये 2 चीज़ों के दरमियान जब हम मुवाज़ना करवाएं ना, 2 चीज़ों के दरमियान, तो हम उसको तकाबली तनकीद कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है 2 चीज़ें, वो आशिक और महबूब हो सकता है या इस तरह का कोई भी, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अवामी शायर किसे कहते हैं, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। नज़ीर अकबर आबादी, तो इसका आपने याद रखना। हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ पे वाक़ है, तो ये मनसहरा में वाक़ है। उसके बाद मारिया बहुत ज़हीन तलबा है, इसमें ज़हीन क्या है, मरकब तौसीफ़ी है। आनदी किसका अफसाना है, तो ये ग़ुलाम अब्बास का अफसाना है। ग़ुलाम अब्बास ने, आपने पता है कि ओवरकोट एक आपने शायद पिछली किताब में कोई किसी मैट्रिक में या सेकेंड ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, तो ये ओवरकोट जो है वो ही उन्होंने लिखा है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ग़ुलाम अब्बास इस्तारा के लफ्ज़ी लगवी मानी है उधार लेना, तो रात दिन साल ग्रामर की रूह से कहलाते हैं, तो ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं, ठीक है। ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं, मतलब कोई भी ये सेकंड मिनट आज कल दिन रात साल जो भी मतलब जो, तो उसको इन चीज़ों को क्या कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा जो आज का लेक्चर है वो लाजमी जो है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अपने अगर आपको कोई जानने वाला उसने जो है वो, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो अपने जो दोस्तों को भी इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।